मेहनत किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, लिया से पाकिस्तान तक का सफर कैसा रहा है? थोड़ा अपनी तरफ से सामने देखे सामने पसंद देखना चाहूँगा। देखें, बिल्कुल बहुत मेहनत की है मैंने। जहाँ से मेरा ताल्लुक है लिया से, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है और हत्ता कि कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर भी नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आना मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत फख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आपने अभी वीडियो क्लिप देखा, ये हसन नवाज का पहला दिन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में, जब वो टी20 टीम के अंदर सिलेक्ट हुए थे। और दिलचस्प बात यह है कि हसन नवाज का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें और इंटरनेशनल, जो अभी इन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली से पहले तो 2-0 पे आउट हुए हैं, बट उनका अब एवरेज 50 रन का हो गया क्योंकि वो आउट नहीं हुए हैं अपने तीसरे टी20 मैच के अंदर। मगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, उनका 129 का 129 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ 250 से। सेंचुरी उनकी डोमेस्टिक में भी नहीं है, 27 ऑलमोस्ट वो मैच खेल चुके होंगे। तो इंटरनेशनल में अब एक इनिंग के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो ऐसा कभी वो डोमेस्टिक नहीं कर पाए। अगरचे फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 है इनका। ओवरऑल फर्स्ट क्लास, जाहिर है वो बहुत लंबा नहीं खेले उन्होंने, वो खुद ही बताते हैं कि अभी शॉर्ट ही वो खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में। बट मुझे एक दो बातें याद आ गई जब वो उनकी मीडिया टॉक हुई थी, तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप रिजवान और बाबर आजम एक तरह से उनमें से किसी एक की जगह पे आए हैं। तो उन्होंने बोला मैं बड़ी मेहनत की है, मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा खेलूंगा और मुझे बहुत वो दी है, कॉन्फिडेंस दी है। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आज जब ऑकलैंड में जब उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उस वक्त भी उन्होंने बोला कि शदाब खान और सलमान अली आगा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 2 दफा उन्होंने बोला। ये एक अच्छी बात है कि कप्तान और नायब कप्तान उनको सपोर्ट करें और ऐसे मोड पर करें जब वो 2 इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे। और उन्होंने बोला कि पहली कोशिश या पहला एम उनका ये था कि सिंगल रन करना है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा 1 रन जरूर हो जाए। क्योंकि उनके माइंड में शायद कहीं पर यह चल रहा था कि अगर आज मुझसे रन ना हुए तो दोबारा शायद कभी मुझे चांस ना मिले, और खुदा ना खासा अब ड्रॉप हुआ तो दोबारा कब मिले, नो वन नोस। पाकिस्तान में ऐसा होता है, आपका आना बहुत आसान होता है, खुदा ना खासा ड्रॉप हो जाए फिर दोबारा आना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में पहली एंट्री इजी है, दूसरी एंट्री बहुत मुश्किल लगती है फिर। क्योंकि हम ऐसा ही है ना कि किसी को कच्चा चांस देते हैं, फिर दूसरे को भी कच्चा चांस दे देते हैं। तो अच्छा खेले हैं, बट मुझे कुछ चीजें हैं जो भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, प्लीज इसको किसी से कंपैरिजन ना करें। एक इनिंग अच्छी खेली है, मगर बहुत कुछ अभी और इन्हें करना है। बहुत एक्सपेक्टेशन अब इन पर आ चुकी है। जब वो 2 बार 0 पर आउट हुए थे, शायद गुस्सा होगा फैंस को, हमें भी बहुत ज्यादा था। मगर अब जितनी एक्सपेक्टेशन है, वो ये दबाव और उन पर बढ़ेगा हसन नवाज के ऊपर कि अब उन्हें रन करने हैं, अब उन्हें लगातार रन करने हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान का हमेशा ही खासा रहा है कि आप जब कुछ उम्मीद नहीं रखते तब वो अचानक सामने आते हैं। बट मैं पाकिस्तान टीम को ऐसी टीम नहीं देखना चाहता कि हम उन पर कोई उम्मीद ना रखें। मैं टीम पाकिस्तान को वो टीम देखना चाहता हूँ जिन पर हमें भरोसा हो कि वो ऐसा कर दिखाएं, और वैसा वो करके दिखाएं भी। ये कॉन्टिन्यूटी चाहिए और उसके लिए ऑफकोर्स कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा कि टीम पाकिस्तान ने 200 रन का हदफ के चेस किया। ये मैं उस दिन भी बोला जब पाकिस्तान 2 मैच हारा था, कि अब जैसे भी लड़के हैं इनके इनके साथ लंबा जाना चाहिए। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि शायद 1-2 डोमेस्टिक को लड़के अच्छे हैं, जो इनसे शायद थोड़ा बेहतर थे परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, उनको चांस जरूर मिलना चाहिए था। मैं आज भी कहता हूं कि उनको मिलना चाहिए था। और मैं पुरानों का नाम नहीं ले रहा, मैं उन नए लड़कों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने परफॉर्म किया है। जैसे मुझे लगता है कि शदाब ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, बट पाकिस्तान को अभी भी इस जीत के बावजूद कुछ चीजें देखनी है जो सॉर्ट आउट करनी है। हम सीना कंट्री में अच्छा खेलते हैं, टी20 में अच्छा नहीं खेल रहे, हम अच्छा खेलें, बट हमें एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप हमें एशिया में खेलना है। उस पर्सपेक्टिव में हमने तैयारी जरूर रखनी है। खुजल शाह ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छे यूज हो सकते हैं, स्पिन के ऊपर भी, बैटिंग भी नीचे पे अच्छे कर लेते हैं। सबसे खास पॉइंट सलमान आगा की बैटिंग बहुत खास थी। मोहम्मद हारिस की बैटिंग बहुत खास थी। हसन नवाज की तो ऑफकोर्स सभी बात कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि सलमान आगा की बैटिंग ने एक चीज को टूटने नहीं दिया। जैसा छोड़ा हारिस के आउट होने के बाद, अगरचे 10-11 रन थोड़े फंसके हुए उनके, मगर उसके बाद जबरदस्त बैटिंग की है। पॉइंट इसके डोमेस्टिक के अंदर फर्स्ट क्लास में 10 हैं उनके। ये बहुत मैटर करते हैं कि आपने डोमेस्टिक में आपने कितने रन लेके चले हैं, आपको सिचुएशन का कितना बेहतर पता है। सेम आगे मुझे लगता है कि जो काम दुबई के अंदर इंडिया ने किया, हमें वो पर्सपेक्टिव जेन में जरूर रखना है, चाहे हम जिस भी पिच के ऊपर खेल रहे हो। आज भी हमें एक तरफ से हमने 3 स्पिनर्स खिलाए, शदाब भी खेले, अबरार भी खेले, अगरचे 4 खिलाए, सलमान आगा ने भी ओवर किया। अगरचे उनको शायद 17 रन उनके एक ओवर में हुए, मगर उनको 13 हुए क्योंकि एक बाई का चौका हो गया था। बट मुझे लगता है कि उनको एक ओवर और कर लेना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट है, हम इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब उस हद तक कोई गलत नहीं है। टी20 और टी20 एशिया कप और वर्ल्ड कप, ये हमारे लिए खास है कि इसके अंदर हम एटलीस्ट सेमीफाइनल और फाइनल, कोई भी बड़ी टीम जितनी मर्जी तैयारी करके आई, ये 2 हदफ तो जरूरी होने चाहिए। ऑफकोर्स जीतना सबका ख्वाब है, मगर ये 2 हदफ के साथ जरूर जाना चाहिए। अभी भी इस टीम के अंदर साइम अयूब आते हैं, अभी भी इस टीम के अंदर फखर जमान आते हैं, और एक आधा और डोमेस्टिक का जो अच्छा लड़का है वो आएगा, आपकी टी20 की डिफरेंट टीम बन जाएगी। हम एक नई टीम बना के चल सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है कि नई टीम के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। ओवरऑल बड़ा जबरदस्त रहा है।
बट मुझे लगता है कि अब इस टीम को हमें कैरी करना है अगले 2 मैचेस में। खुदा ना खास्ता अगर हमें हार हो भी जाती है तब भी कंटिन्यूटी जरूर रखनी है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है जो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट हमेशा फील होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो कहने के खत्म कर दो। परफॉर्म एक अच्छी इनिंग हो जाएगी, एक अच्छी होगी तो बहुत बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के कर देंगे और उम्मीद फिर आगे भी बना के रखेंगे। उम्मीद है, यकीन है कि आगे भी T20 2 मैचेस हैं, हम इंशाल्लाह दोनों भी जीत सकते हैं, बट एक जीतना और बहुत जरूरी रहेगा। कम से कम पिछले साल की निस्बत तो थोड़ी बेहतर हुआ। अभी भी खैर बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने 4 दफा T20 में 200 प्लस का टारगेट चेस किया है, जिसमें से ऑकलैंड के अंदर 16 ओवर में जाके आप 200 का रन चेस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और T20 के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी बाय है पाकिस्तानी हसन नवाज, और तीसरे मैच में ये बहुत खास बात है। इससे पहले 49 बॉल के ऊपर बाबर आजम ने 100 किया था। बाबर आजम के वैसे 3 100 हैं, सबसे पहला 100 अहमद शहजाद ने किया था, रिजवान का भी एक 100 है। तो पाकिस्तान के ये 4 बल्लेबाज बनते हैं एक तरह से जिनकी T20 के अंदर 100 हैं। बट जिस तरह मोहम्मद हारिस खेले, हसन नवाज हैं, एक बात तो है कि जब पाटा विकेट मिलेगा जहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई होगी, वहां पर अब हमारे पास भी कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो धुलाई कर सकते हैं, नीचे समद भी हैं। बट अगेन मेरा मानना है कि इनको बहुत कम डोमेस्टिक मैचेस मिले थे। शायद जो बात की जाती है कि इनको बहुत जल्दी लाया गया, शायद ये किसी हद तक ठीक भी थी। बट अब चूंकि लाए गए हैं, इनको लगातार चांस दें। जो मैचेस वो डोमेस्टिक के अंदर लंबे नहीं खेल पाए, कम से कम इंटरनेशनल के अंदर वो लंबा खेलें। नाकाम भी होते हैं तब भी जुड़ के रहे। ये मत सोचिएगा कि एक इनिंग में 100 हो गया तो ये कहीं फ्लूक था, ये आगे भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बट इनको जोड़ के रखना बहुत जरूरी है और उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पाकिस्तान टीम को कंसिस्टेंट परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब चैंपियंस ट्रॉफी में था, इंडियन फैंस आते थे, मैं बहुत बार आईसीसी के इवेंट हमने कवर किए, बट इतना कॉन्फिडेंस, इतना इत्तेमाद कभी किसी फैन के जुबान पर मैंने नहीं देखा जो इस बार इंडियन फैंस के ऊपर था। क्योंकि उनकी टीम लगातार अच्छा खेलती आ रही थी। कहीं पर कोई ये नहीं था कि ये भी है वो भी जीत सकता है, सबको था कि नहीं इंडिया फेवरेट है वही जीत सकता है। तो मैं अपनी टीम को भी इतना फेवरेट देखना चाहता हूं कि कहीं पर भी हमें भरोसा हो कि ये टीम जीत सकती है। अगरचे बहुत सी चीजें अभी भी ठीक करने वाली है। हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, मगर गुड न्यूज इज कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो एशिया में, तो आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के ऊपर काम करना है जो आपके पास। अब शादाब आए हैं, आज थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ी बेहतर की है। फील्डिंग में हमें थोड़े से हुए हैं, खासकर इरफान नियाजी से। अगरचे मुझे लगता है कि वहां पे एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि न्यूजीलैंड फील्डर भी थोड़े से वहां पे हुए थे। 68 या 69 के ऊपर हसन नवाज का कैच भी ड्रॉप किया था इस शोदी ने, बट ये पार्ट ऑफ द गेम ऑफ कोर्स। तो फील्डिंग पॉइंट इसके दोनों एंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट पाकिस्तानी एंड पे ज्यादा हुआ। हमने 2-3 चौके गलत खाए और इरफान नियाजी के एंड से गुजरे, वो एक है। बट अगेन इरफान नियाजी ने बल्लेबाजी नहीं की, वो भी अच्छे पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के, और अब चांस बने रहेगा। अगर अब्दुल समाद के साथ भी एक आधी इनिंग उनको भी अच्छी मिल गई तो शायद हमारा भरोसा उन पर रहे और उनका भरोसा भी खुद पर बन पाए। क्योंकि सबसे पहले सेल्फ बिलीव का होना बहुत जरूरी है, जो कि हसन नवाज को अब हुआ होगा। और अब दूसरों के भी इन पर नजर रहेगी। पहले तो ये था ना, नए लड़के हैं, पहली 2 इनिंग में 0 पर आउट हुए। अब जब 100 बनाए, किसी भी टीम अगला मैच खेलेंगे, न्यूजीलैंड तैयारी के साथ आएगा। ऑफकोर्स हसन नवाज को भी पता होगा इस बात का कि वो तैयारी के साथ आएंगे, और उनकी बॉलिंग के ऊपर चेंजिंग भी है। मुझे लगता है मैट हेनरी भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो चौथे 5वें मैच के लिए शायद वो अवेलेबल थे। तो पॉइंट इज के अब नए तैयारी के साथ न्यूजीलैंड भी आएगा। यहां से कंसिस्टेंसी कितना बना के रखते हैं, खासकर पाकिस्तानी दोनों सलामी बल्लेबाज, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें ये माइंडसेट के साथ होना है। ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई एक जल्दी भी आउट हो सकता है जिस तरह से वो खेलते हैं, मगर ये हमेशा नहीं रहना। खासकर मोहम्मद हारिस पे ये हमेशा जो बैटिंग कर रहे थे डर लगा रहता है कि कहीं भी आउट ना हो जाए, जिस अंदाज से वो खेलते हैं। अगरचे शुरुआत अच्छी दी तो मोहम्मद हारिस ने दी, बहुत कम लोगों ने शायद नोट किया हो। मोहम्मद हारिस ने शुरू में 2-3 ओवर में बड़ा उसको बना के रखा हसन नवाज को, और उसको काफी मोटिवेट रखा ड्यूरिंग रन्स और ड्यूरिंग के ओवर ब्रेक के अंदर भी जो लोग देख रहे थे उनको अंदाजा था। तो एक अच्छी के पाकिस्तान टीम अब जीती हो तो ऑफकोर्स सबको अच्छी नजर आ रही होती, मगर एक थोड़ा सा यूनिट वाला सीन नजर आया कि मोहम्मद हारिस साथ दे रहे हैं हसन नवाज का, उनको इनकरेज कर रहे हैं। गर्चे बाद में हसन नवाज ने ज्यादा बड़ी इनिंग खेल दी हारिस की निस्बत, मगर हारिस के ऊपर भी ये ड्यू है कि वो भी 50 और 100 की तरफ आगे बढ़े। उनके ऊपर भी बहुत रहता है कि आप 2-4 छक्के अच्छे मार लेते हैं, बाद में इनिंग को बड़ा नहीं कर पाते। तो ये एक इनके ऊपर ड्यू है। अब इनकी एक इनिंग बड़ा आना बहुत जरूरी है, और अगर इनकी इनिंग आ जाती है तो पाकिस्तान के इस्लामी बल्लेबाज अपने हद तक बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर साइम अयूब आते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि भाई हमारे पास अब साइम अयूब एक हैं, फखर जमान अगेन हैं, वो जब इस टीम के अंदर आएंगे तो कॉम्बिनेशन थोड़ा और डिफरेंट बनेगा। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि बहुत कम लोग इस पर बात करेंगे। आप उस्मान खान को भी ट्राई आउट करें। उस्मान खान ने डोमेस्टिक में अच्छे रन किए हुए हैं, आप उनको ट्राई आउट करें, लगातार चांस दें, वो भी अच्छा खेलते हैं। सबसे पॉइंट, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बट अगेन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हसन नवाज का स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक के अंदर 129 का है, और आज 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के सामने बैटिंग की है। तो इंटरनेशनल पे आके जिस लेवल के ऊपर आके आपको खेलते हैं, उस लेवल के ऊपर आप जब आप माइंड बनाते हैं
तो आप डिफरेंट प्लेयर बन सकते हैं, जैसे हसन नवाज ने आज प्रूव किया। अगेन मुझे लगता है कि इनके बारे में जो बहुत अभी कंपैरिजन शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, बहुत से लोग मैं सोशल मीडिया पे देखना शुरू हो भी चुका हुआ है, बट खुदा का वास्ता है 50 मैच होने दिएगा इसका किसी से भी कंपेयर करने से पहले। बट ही इज अ गुड पर्सपेक्टिव। जब 0 पे थे तब भी ये बात थी, बट अब 100 किया तो ऑफकोर्स अब उम्मीदें बनी हैं। अब इनको 2 में से 1 इनिंग बड़ी लाजमी खेलनी चाहिए न्यूजीलैंड में। ये इत्तेमाद बनाएगा उनका खुद पर भी और पाकिस्तान फैंस का भी, ऑफकोर्स टीम मैनेजमेंट का भी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। एशिया कप को भी, T20 वर्ल्ड कप को अगर थोड़ा टाइम जरूर है, बट एशिया कप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और इस बार एक इवेंट जीतना पाकिस्तान के ऊपर ड्यू है, पाकिस्तान टीम को ऊपर देखने के लिए और के इत्तेमाद बढ़ाने के लिए। और ये बहुत जरूरी है इंटरनेशनली भी दोस्तों। बहुत से लोग पाकिस्तान टीम के ऊपर मतलब कोई बहुत भरोसा नहीं रख रहे। फाइनेंशियली हम पर बात होती है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, कोई हमें वो वेटेज नहीं दे रहा। वो वेटेज चाहिए पाकिस्तान को, और वो एक ही हल है कि हम अपनी टीम को बेहतर करें, हमारी टीम खुद को बेहतर करे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।